बात की जाए नए स्टेडियम्स की, बात की जाए 220 बिलियन डॉलर खर्च करके दुनिया को अपनी जानिब मबजूल करवाने की, या अगर बात की जाए दुनिया के स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे बड़े मेगा इवेंट की, तो ये बिलाशुबा कतर का 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग सिनेरियो है। The 2022 FIFA World Cup is Qatar. दोस्तों, इसके अंदर इतने ज्यादा पैसे खर्च किए गए और इतनी ज्यादा मैन पावर यूज की गई जो तारीख में आज से पहले कभी नहीं की गई। और फीफा का वर्ल्ड कप 2022 कतर जैसे छोटे मुल्क में करवाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए यहाँ के प्रिंस को, क्योंकि उन्होंने अभी तक 220 बिलियन डॉलर की खतीर रकम खर्च करने के साथ साथ कम से कम 100 से 150 मजदूरों की जान की बलि भी दी है, जिसे उन्होंने दबाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो इंटरनेशनल मीडिया पर लीक हो गई और ये तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप है। इसके लिए नए स्टेडियम तामीर किए जा रहे हैं, जिनमें एक स्टेडियम कतर की रिवायती टोपी के स्टाइल का है, दूसरा कंटेनर्स के स्टाइल का है और एक ऐसा स्टेडियम भी है जो कि खातून के प्राइवेट पार्ट की तरह का बनाया गया है। और यहाँ पर इस कदर ज्यादा सीटें लगाई गई हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट किया जाए। 21 मील के अंदर अंदर तमाम स्टेडियम्स एक दूसरे के फासले पर बनाए गए हैं और यहाँ पर मौजूद कुर्सियों को निकाल कर तरक्की पजीर ममालिक की तरफ भेज दिया जाएगा जब ये वर्ल्ड कप मुकम्मल होगा। इसके साथ ही साथ एक स्टेडियम ऐसा भी बनाया गया है जिसे पूरे का पूरा डिसमेंटल कर दिया जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे बेहतरीन स्टेडियम्स से जो कि कतर ने तैयार किए, और इन स्टेडियम्स की आखिर कौन सी ऐसी खासियतें हैं जिनकी बिना पर ये दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, लुज़ेल स्टेडियम। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब इसी स्टेडियम में होगी जिसका नाम लुज़ेल स्टेडियम है। 80,000 लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट करने की सलाहियत रखने वाले इस स्टेडियम को फसार ग्रुप ने तामीर किया है। फैनर नाम की लालटेन से इंस्पायर्ड इस डिजाइन को देखने के लिए दुनिया भर से लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर इंजीनियरिंग के शाहकार दिखाई दे रहे हैं। दोहा सिटी से तकरीबन 21 मील के फासले पर वाक़े स्टेडियम के अंदर इससे पहले भी एक इवेंट करवाया जा चुका है, ये दिखाने के लिए कि क्या ये स्टेडियम फुली फंक्शनल है या नहीं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिक्राफ्ट्स भी इस्तेमाल किए गए हैं जो कि इस्लामी तारीख और तमद्दुन और यहाँ की रिवायात को एक्सप्लेन करते हैं। इस टूर्नामेंट के अख्ताम पर इस पूरे स्टेडियम को डिसमेंटल करके किसी तरक्की पजीर मुल्क को डोनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इस खित्ते को दोबारा इतने बड़े स्टेडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, अल-बैत स्टेडियम। इस स्टेडियम के अंदर 9 मैचेस खेले जाएंगे और सेमीफाइनल भी यहीं पर खेला जाएगा। दुनिया के कुछ बड़े तरीन स्टेडियम्स में से एक ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पे कतर की सकाफत का आईना बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही बाकमाल किस्म की चेयर्स, इनके सिटिंग प्लान्स, इनकी रूफ टॉप्स और यहाँ की एंट्रेंस, हर चीज से सकाफत झलकती है। कतर और इक्वाडोर के दरमियान ये मैच भी इसी स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे और यहाँ पर लोगों के बैठने की कैपेसिटी 60,000 है। बैत अल शार नामी खैमा बस्तियों के डिजाइन पर तामीर किए जाने की वजह से इस स्टेडियम का नाम अल बैत रखा गया है। नंबर 3, अल जुनूब। इस खूबसूरत स्टेडियम की शक्ल पर अगर आप गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये एक छोटे से शिप के ऊपर लगे हुए बड़े पर्दे की गम्माजी करता है। इसके डिजाइन को इस तरीके से बनाया गया है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग बैठ भी सकें और यहाँ का दर्जा हरारत 27 डिग्री से ऊपर ना जा सके। इसकी छत भी रिट्रैक्टेबल है, यानी जब आप चाहें तो छत ऊपर आ जाती है और चाहें तो छत आप हटा भी सकते हैं। ज़ाहा हदीद नाम की एक इंतहाई मारूफ आर्किटेक्चरल डिजाइनर ने ये बनाया है। इसके अंदर 40,000 लोग बैठ सकते हैं। इसके बारे में फनी बात यह है कि जब इसे तामीर किया गया तो लोगों ने ये कहा कि ऐसा लगता है कि शायद किसी वुमन के प्राइवेट पार्ट्स की तर्ज पर इस स्टेडियम को तामीर किया गया है। नंबर 4, स्टेडियम 974। इसके बारे में अजीब बात यह है कि इसे तकरीबन 950 शिपिंग कंटेनर्स की मदद से तामीर किया गया है। ये वो वाहिद स्टेडियम है जो बिल्कुल समंदर के सामने मौजूद है और ये जिस तरीके से बनाया गया है, इसे शो खत्म होने के बाद आसानी से डिसमेंटल कर दिया जाएगा और इसके सारे पार्ट्स को वापस ले जाया जाएगा समंदर में, और कुछ हिस्से होंगे जो कि जाया किए जाएंगे, लेकिन बाकी तमाम चीजें दोबारा इस्तेमाल में आ जाएंगी, जिससे इतनी लगी हुई कॉस्ट भी वापस रिवर्ट हो जाएगी और जो लोग टिकट खरीद कर आए हैं उनसे कुछ न कुछ कमाई भी होगी। वेरी शॉर्ट। रात के वक्त यहाँ पर रंगों की एक ऐसी महफिल सजती है जिसे दूर से ही देखकर तबीयत खुश हो जाती है। दोस्तों, फिनविक एब्रारियन आर्किटेक्ट्स नामी एक फर्म ने इसे डिजाइन किया है। नंबर 5, एजुकेशन सिटी स्टेडियम।
इसकी शक्ल पर अगर गौर किया जाए तो ये बिल्कुल एक हीरे की तरह है। इसीलिए कहा जाता है कि इस मैच के इख्तिताम पर इसका नाम द डायमंड इन द डेजर्ट रख दिया जाएगा, यानी सहरा में मौजूद हीरा। और यहाँ पर औरतों के भी मुख्तलिफ मैचेस करवाए जाएंगे ताकि औरतों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। रात के वक्त इस स्टेडियम की जो खूबसूरती है वो इसकी लाइट्स की वजह से बढ़ती ही है, लेकिन इसका असल काम दिन के वक्त दिखाई देता है जब सूरज की रोशनी पड़ने पर हर तरह से इसके एंगल तब्दील होते हैं। और जैसे आप जानते हैं कि सूरज किसी हीरे पर अपनी रोशनी डाले तो हीरे के कलर बदलते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्टेडियम के रंग भी बदलते रहते हैं। मैच के इख्तिताम पर बहुत सारी मेमोरीज के साथ साथ दुनिया भर के अंदर इस तरह की कमाल की बिल्डिंग के हवाले से भी कतर को याद रखा जाएगा। नंबर 6, अहमद बिन अली स्टेडियम। ये वही स्टेडियम है जिसका नाम आपने सुना होगा अल रयान स्टेडियम। इस स्टेडियम को मुकम्मल तौर पे अपनी सकाफती तर्ज पर डिजाइन किया है कतर ने, और इसके साथ ही साथ अल रयान नामी इस जगह पर इस तरह का स्टेडियम इससे पहले कभी भी नहीं बनाया गया। दुनिया भर में इतने पैसे किसी एक स्टेडियम पर इकट्ठे नहीं खर्च किए गए जितने अहमद बिन अली स्टेडियम पर खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही साथ इसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने स्पॉन्सर भी किया है जो कि कतर के अंदर अपना बिजनेस चमकाना चाहते हैं। नंबर 7, अल थुमामा स्टेडियम। दोस्तों ये वो स्टेडियम है जो कि अल गाफिया नाम की एक टोपी जो कि कतर के अंदर पहनी जाती है उससे इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसका डिजाइन मुकम्मल तौर पे इस टोपी के रेशों से लेकर इसके डिजाइन तक को लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। इसे यहाँ के लोकल आर्किटेक्ट इब्राहिम साहब ने डिजाइन किया है क्योंकि वो जानते हैं कि ये टोपी का डिजाइन यहाँ की आज़ादी के साथ साथ यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों इस स्टेडियम के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें मौजूद नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही सिंपल स्टेडियम है लेकिन उतना ही ज्यादा बाकमाल भी है। वजह उसकी ये है कि ये जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है उसी की बुनियाद पर कतर खड़ा है। यहाँ पर टोटल 8 मैचेस खेले जाएंगे और 40,000 लोगों को बिठाने की सलाहियत है। इस इवेंट के बाद यहाँ से 20,000 सीटें निकालकर तरक्की पजीर ममालिक को डोनेट कर दी जाएंगी और बकिया 20,000 सीटें यहीं पर रखी जाएंगी ताकि मुस्तकबिल में यहाँ पर फुटबॉल और दीगर किस्म के इवेंट्स मुनक्किद होते रहें। और इसके साथ ही साथ इसके टॉप एरिया को एक होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि अपनी जात में बहुत ही अमेजिंग होगा। नंबर 8, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। ये वो स्टेडियम है दोस्तों जिसे ओरिजिनली 1976 में तामीर किया गया था और अब इसे दोबारा से रेनोवेट किया जा रहा है। ये भी एक वक्त में 40,000 से ज्यादा तमाशबीनों को यहाँ पर बिठाने की काबिलियत रखता है। इसे इससे पहले 2005 में भी रेनोवेट किया गया था ताकि 2006 की एशियन गेम्स को होस्ट किया जा सके जिसे कतर ने होस्ट किया था। इसके डिजाइन की बात की जाए तो ये बिल्कुल एक अंडे की तरह बेजवी डिजाइन का हामिल है। इससे थोड़ी सी दूर वॉकिंग डिस्टेंस पे 321 म्यूजिकल एंड स्पोर्ट्स स्टेडियम म्यूजियम के नाम से एक ऐसा अजायब घर भी तामीर है जिसके अंदर स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ही कमाल किस्म की चीजें मौजूद हैं और इसके अंदर ज्यादातर चीजें वही हैं जो इसी स्टेडियम से रिलेट करती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।